नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 9 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझा दिया था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह मैंने आपको पूरा समझाया था और मैंने यहाँ पर आपको पेज नंबर 54 पर भी आपको यह भी समझाया था कि विशेष्य किसे कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको यह जो चित्र दिया गया है वह मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझाया था विशेष्य और विशेषण के बारे में। और यहाँ विशेषण के भेद जो मैंने आपको यह भी बताया था कि विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण सहित आपको यह पूरा समझा दिया था। गुणवाचक विशेषण जो हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं। वे विशेषण शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यह मैंने आपको पेज नंबर 54 पर समझाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 55 पर यह जो 2 उदाहरण दिए हैं वह भी समझाया था। और तीसरा जो है परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या माप तोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों यह जो परिमाणवाचक विशेषण जो है यह हमें संख्या या गिनती का जो बोध नहीं कराते हैं, यानी कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं पर जो मापा और तोला जा सकता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण मैंने समझाए थे। अभी है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह भी मैंने आपको समझाया था और यहाँ पर मैंने आपको यह देख सकते हैं आप यह जो चित्र है वह जो उदाहरण दिए गए हैं वो भी मैंने आपको पूरा समझाया था। यह लड़का मेरा पड़ोसी है, दूसरा है वह तारा ध्रुव तारा है। तो इसमें यह और वह जो है यह दोनों सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये लड़का और तारा संज्ञा शब्दों के लिए आए हैं। तो बच्चों मैंने आपको यह पूरा पाठ समझा दिया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज समझाने जा रही हूँ जिसमें मैंने आपको प्रश्न 1 जो है वह मैंने आपको होमवर्क में दिया था जो अभी मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पर आपको उचित शब्द इसमें से ढूंढकर यहाँ पर फिल करना है। हाथी, विशाल हाथी। तो यह हाथी की विशेषता बताता हुआ जो शब्द है विशाल, इसे कहते हैं विशेषण। अब है कछुआ, सुस्त कछुआ। तो ये कछुआ के बारे में उसकी विशेषता बताता हुआ शब्द है जिन्हें हम विशेषण कहते हैं। उसी तरह से आप आगे देख सकते हैं हरा पेड़। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा चांद। तो यहाँ पर जो चांद की विशेषता है कि वह पूरा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 किलो चीनी। ऊंचे पहाड़। तो यहाँ पर पहाड़ का चित्र है। पहाड़ कैसे है तो ऊंचे, ऊंचे पहाड़। अब है यहाँ पर प्रश्न 2, विशेषण व विशेष्य छांटकर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको विशेषण एवं विशेष्य शब्द छांटकर आपको यहाँ पर विशेषण शब्द और यहाँ पर विशेष्य शब्द लिखना है। तो मैंने आपको यह भी समझा दिया था कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर यह बता रही हूँ। मेरे पास एक लाल कार थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाल जो है वह है विशेषण शब्द और विशेष्य क्या है कार, क्योंकि यहाँ पर हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता यह है कि वह लाल है।
तो यह है विशेषण शब्द और कार जो है वह है विशेष्य। उसी प्रकार आप दूसरा वाक्य यहाँ देख सकते हैं, कुछ दुकानें आज बंद है। तो यहाँ पर कुछ जो है वह है विशेषण और दुकानें है वह है विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर दुकानें जो है उसके बारे में बताया गया है कुछ, तो यह विशेषण कहलाता है। तीसरा वाक्य, लंबे लड़के बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, लंबे जो है वह है विशेषण और यह विशेषण लड़के शब्द के लिए आया है। लड़के जो है वह कैसे है, तो लंबे है, तो यह उसकी विशेषता बताता हुआ शब्द है। आगे हम देखेंगे, दर्जी को 5 मीटर कपड़ा दे दो। 5 मीटर यह विशेषण शब्द है, कपड़ा इसे विशेष्य कहते हैं। नदी में कम पानी है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द है कम और विशेष्य है पानी, क्योंकि पानी के बारे में विशेषता बताई गई है कि वह कम है, तो यह कम जो है वह है विशेषण शब्द और पानी है उसे विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों अभी आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको आगे प्रश्न 3 बताने जा रही हूँ, पीछे के पेज पर, पेज नंबर 58। प्रश्न 3, संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण के 3 उदाहरण लिखो। तो बच्चों आपको यहाँ पर प्रश्न 3 में संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण के 3 उदाहरण लिखने हैं। तो मैंने आपको यह भी समझा दिया था कि संख्यावाचक किसे कहते हैं, जो हमें संख्या और गिनती का जो बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण, जो हम गिन नहीं सकते हैं पर जो मापा और तोला जा सकता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। तो अब यहाँ पर हमें उसके 3 उदाहरण लिखने हैं। संख्यावाचक विशेषण, 5 लड़कियाँ, 3 कलम, 2 दर्जन सेब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमाणवाचक, थोड़ा दही, कम पानी, ज़्यादा दूध। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विशेषण शब्द में लिखो। तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको यहाँ पर फिल करना है और वह आपको विशेषण शब्द में लिखना है। प्रश्न 1, तुमने कौन से रंग की कमीज पहनी है? तो यहाँ पर लिखा है सफ़ेद। तो बच्चों आप यहाँ पर कोई भी विशेषण शब्द लिखकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। तुम्हारा वजन कितना है? यहाँ पर लिखा है 15 किलो। आप अपना वजन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम्हारा पेंसिल बॉक्स किस आकार का है? आयत। अगला प्रश्न है, तुम्हारी मम्मी कैसी रोटी बनाती है? तो गोल। सॉस कौन से रंग की होती है? तो बच्चों आप ये तो जानते ही होंगे, आप सभी खाते हैं, तो उसका रंग होता है लाल। तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं? 30। छात्र का मतलब होता है स्टूडेंट। तुम एक दिन में कितना पानी पीते हो? 5 बोतल। तो यहाँ पर आप अपने आप भी आंसर लिख सकते हैं। 5 बोतल, 4 बोतल, जितना आप पीते हैं अपने आप स्वयं भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करो और बताओ कि वह विशेषण का कौन सा भेद है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको यह सारे वाक्य दिए गए हैं इसमें आपको
विशेषण को आपको रेखांकित करना है, यानी कि विशेषण शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और यह किस भेद में आता है वह आपको यहाँ पर उसके सामने लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य है, गर्मियों में ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ठंडी जो है वह है विशेषण, तो इसे आपको रेखांकित करना है। और यह जो है किसकी विशेषता बताता हुआ शब्द है, चीज़ों का। चीज़ें कैसी है, तो ठंडी है, तो यह उसके गुण बता रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गुणवाचक विशेषण। अब है 2, पहले खिलाड़ी को ट्रॉफी मिलेगी। यहाँ पर पहले के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, यानी कि पहले शब्द जो है वह रेखांकित करना है। यह हमें संख्या बता रहा है, तो यह है संख्यावाचक विशेषण जो आपको यहाँ लिखना है। 3, लाल अनार खून बढ़ाता है। तो यहाँ पर लाल जो है यह है विशेषण शब्द, तो आपको इसको रेखांकित करना है और यह जो है वह अनार के गुण बता रहा है, तो इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जो आपको यहाँ लिखना है। अभी है अगला वाक्य, बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। तो इसमें पुराना शब्द जो है यह है विशेषण और यह भी हमें गुण बता रहा है, तो यह है गुणवाचक विशेषण। अभी है अगला वाक्य, अंधेरी रात को अमावस्या कहते हैं। तो रात कैसी है, अंधेरी है, तो ये रात के बारे में जो विशेषता बताता हुआ शब्द है वह है अंधेरी, तो इसको आपको रेखांकित करना है और यह हमें गुण बता रहा है, तो इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। मुझे गोल पूरी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर विशेषण है वह है गोल और यह है गुणवाचक विशेषण। अभी हम देखेंगे आगे अंतिम वाक्य, पृथ्वीराज एक वीर राजा थे। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है वह है वीर, तो इसे आपको रेखांकित करना है और यह जो शब्द है वह विशेषता बताता हुआ शब्द है और यह राजा के गुण बता रहा है, तो यह है गुणवाचक विशेषण जो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बच्चों आज मैंने आपको यहाँ पर पूरी जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको समझा दी है, जो अभी आपको टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। आप यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 57 पर आपको यह एक्सरसाइज पूरी करनी है और यहाँ पीछे पेज नंबर 58 पर यहाँ तक पूरी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। धन्यवाद।